अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान जो आज से पहले ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। जब मैंने ये दास्तान पढ़ी मेरी आंखों से आंसू आ गए। दास्तान कुछ इस तरह है। अबुल आस बाइसत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी बेटी से पूछ के बताता हूँ। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से कहा, तेरे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता हज़रत ज़ैनब के लिए कबूल फरमाया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस से हज़रत ज़ैनब का बेटा अली और बेटी अमामता पैदा हुई। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में थे। जब वापस आया तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुआ बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठकर बाहर निकलता है कि हज़रत ज़ैनब खौफज़दा होके इनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है जो कि अकीदे का मसला था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं अपने अब्बू को जुटला नहीं सकती, ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे, वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चाचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चाचाजाद उस्मान बिन अफान भी मुसलमान हो चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबाओ अजदाद को जुटलाया। तेरे अब्बू को मुलामत नहीं मैं करता। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे मेरे शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि गज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुआ। हज़रत ज़ैनब खौफज़दा थीं कि इसका शोहर इसके अब्बा के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थीं, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या मैं अपने अब्बू को खो दूँ। अबुल आस बिन रबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में था। खबर मक्का पहुंच गई कि अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती रहीं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर हज़रत ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, इसको इनके ससुर ने जंगी कैदी बनाया। हज़रत ज़ैनब ने कहा, मैं अपने शोहर का फ़िदिया बेच दूंगी। शोहर का फ़िदिया देने के लिए हज़रत ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मुमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस बिन रबी के भाई को देकर अपने वालिद की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फ़िदिया वसूल करके इनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी ज़ौजा हज़रत खतीजा के हार पर नज़र पड़ी तो पूछा, ये किसका फ़िदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन रबी का फ़िदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खतीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगों, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा करूं? अगर तुम इजाज़त देते हो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं। क्यों नहीं अल्लाह के रसूल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खतीजा के हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबुल आस, क्या मैं तुमसे तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? इनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे?
अबू अल-आस ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ हज़रत ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर इनकी राह देख रही थी। जब हज़रत अबू अल-आस की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, फ़ौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, कहाँ? अबू अल-आस, मैं नहीं, तुम अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब, क्यों? अबू अल-आस, मेरी और तुम्हारी जुदाई के लिए। जाओ अपने बाप के पास जाओ। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, क्या तुम मेरे साथ जाओगे और इस्लाम कबूल करोगे? अबू अल-आस, नहीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चले गई, जहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए, मगर हज़रत ज़ैनब ने कबूल नहीं किया और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगी कि शोहर शायद इस्लाम कबूल करके आएगा। 6 साल के बाद अबू अल-आस एक काफ़िले के साथ मक्का से शाम के सफ़र पर रवाना हुआ। सफ़र के दौरान रास्ते में सहाबा की एक जमात ने इनको गिरफ्तार करके साथ मदीना ले गए। मदीना जाते हुए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक्त हज़रत ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन पर नज़र पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबू अल-आस, नहीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, डरने की ज़रूरत नहीं, खालाजाद को खुशामदीद। अली और अमामा के बाप को खुशामदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज़ आई कि मैं अबू अल-आस बिन रबी को पनाह देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया जो मैंने सुना है? सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। हज़रत ज़ैनब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अबू अल-आस मेरा खालाजाद है और मेरे बच्चों का बाप है, मैं इनको पनाह देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और फरमाया, ए लोगो, ये बुरा दामाद नहीं, इस शख्स ने मुझसे जो बात भी की सच बोला, जो वादा किया वो निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसको इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए या अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मुलामत नहीं करूँगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल इसको वापस करके इसको जाने देना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हम भी इसको पनाह देते हैं। इस पर अबू अल-आस ज़ैनब के साथ इनके घर चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका अकराम करो, ये तेरा खालाजाद है और बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। घर जाके अबू अल-आस बिन रबी से कहा, ए अबू अल-आस, जुदाई ने तुझे थका दिया है, क्या इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबू अल-आस, नहीं। अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गए। जब मक्का पहुंचे तो कहा, ए लोगो, ये लो अपना अपना माल, क्या किसी का कोई माल मेरे ज़ुमे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबू अल-आस ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद मदीना रवाना हुए। जब मदीना पहुंचे तो फिर फजर का वक्त था। सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, कल आपने मुझे पनाह दी थी और आज मैं ये कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। अबू अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हज़रत ज़ैनब के साथ रुजू की इजाज़त देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ पकड़कर फरमाया, आओ मेरे साथ। और हज़रत ज़ैनब से फरमाया, ये तुम्हारा खालाजाद वापस आया है, तुमसे रुजू की इजाज़त मांग रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? हज़रत ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। अजीब बात यह है कि इस वाक़ये के सिर्फ 1 साल बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, जिस पर अबू अल-आस लोगों के सामने ज़ोरों कितार रोने लगे, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली देते थे। जवाब में अबू अल-आस कहते, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, ज़ैनब के बगैर दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। और 1 साल के बाद ही अबू अल-आस भी इंतकाल कर गए। दोस्तों, ये होती हैं पकीज़ा मोहब्बतें जो अपने दौर में अपनी मिसाल आप हैं। आजकल लोग मोहब्बतों के दावे तो बहुत करते हैं मगर निभाने के काबिल नहीं होते। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें भी अपने करम से इन जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسے ہی مزید اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔